ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में आज वित्त वर्ष 2021-22 का डिजिटल बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं की। बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ भारतीयों के विश्वास की अभिव्यक्ति है, जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूरा भरोसा है। बजट प्रस्तावों से राष्ट्र प्रथम, किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत बुनियादी ढांचा, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता व्यक्त होती है। वित्त मंत्री ने बजट अनुमानों में पूंजीगत बजट में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। इसके लिए 5,54,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो 2020-21 के बजट अनुमान से 34.5% अधिक है। 75 वर्ष से ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों और केवल पेंशन पर निर्भर व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 13 क्षेत्रों को विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाने के उद्देश्य से बजट में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI घोषित की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे ने देश के लिए रेल योजना 2030 तैयार की है। बजट में 3 नई रेल परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव है। अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक जिलों को सिटी गैस वितरण नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा। बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य अवसंरचना पर निवेश पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए 3 क्षेत्रों निवारक, उपचारात्मक, सुधारात्मक और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक नई केंद्र प्रायोजित योजना PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 6 वर्ष के लिए शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन शहरी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2021 से 2026 तक 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। श्रीमती सीतारामन ने पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत 20 वर्ष पुराने व्यक्तिगत और 15 वर्ष पुराने वाणिज्यिक वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों में फिटनेस जांच करानी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वदेश में निर्मित न्यूमोकोल वैक्सीन को पूरे देश में दिया जाएगा। अब तक इसे केवल 5 राज्यों में दिया जा रहा है। इससे प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं तथा आवश्यकता होने पर अधिक राशि देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह बजट न केवल आम लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करेगा, बल्कि यह देश को मजबूत और खुशहाल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अपने ट्वीट में ऐतिहासिक, व्यावहारिक और विकासोन्मुखी बजट पेश करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को बधाई दी है। श्री योगी ने कहा कि यह बजट निश्चित रूप से देश के प्रत्येक नागरिक की वित्तीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को रोजगार, व्यापार और किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला बजट बताया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने पर जोर दिया गया है। बजट में किए गए प्रावधानों से किसानों को आसानी से और अधिक ऋण मिल सकेगा। बजट में देश की मंडियों को भी सशक्त बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह बजट मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने वाला, हर वर्ग का ख्याल रखने वाला, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गेहूं खरीद की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 171 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5,303 रह गई है। इस बीच कोविड जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है। प्रदेश में कल एक दिन में 1,01,093 कोविड नमूनों की जांच की गई। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।